मेरा नमस्कार। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि भारत की नदियां हैं। ठीक है। अब भारत की नदियों से बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो जैसे कि हम इसमें अभी आज एक पार्ट ला के लेकर आए हैं, इसके नेक्स्ट 2 पार्ट और आएंगे, तो उसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा और इस वीडियो को कम से कम 1 या 2 बार देख लीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं भारत की नदियाँ। जितनी भी नदियाँ होती हैं उनकी मुख्य खासियत ये होती है कि या तो वो अपने से बड़ी नदी में मिलना चाहती हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो वो अपने से बड़ी नदी में मिलना चाहती हैं या किसी सागर, महासागर या किसी झील में जाके मिलती हैं। ठीक, तो नदियों के बारे में अब देखिए, नदियों को हम 2 तरह से विभाजित करते हैं। जो एक होती है हिमालयन नदियाँ और एक होती है प्रायद्वीपीय नदियाँ। जो हिमालयन नदियाँ होती हैं, जितनी भी नदी हिमालय से निकलती हैं, देखिए ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा ये हिमालय वाला क्षेत्र है। तो जितनी भी नदियाँ यहाँ से निकलती हैं उनको हिमालयन नदियाँ कहते हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ उन्हें कहते हैं, जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। तो हम इस क्रम में आज सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि सिंधु नदी कौन सी है, क्या होती है और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सिंधु नदी चेमा युंग डुंग एक तिब्बत में जगह है। चेमा युंग डुंग मानसरोवर झील के पास है और ये तिब्बत में है। ठीक, यहाँ से निकलती है, यहाँ से भारत के सबसे उत्तरी हिस्से से होते हुए ये फिर पाक से गुजरते हुए आपके अरब सागर में आके गिर जाती है। अब देखिए, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। जितनी भी नदियां हैं या तो वो बंगाल की खाड़ी में आके मिलती हैं या अरब सागर में आके मिलती है। कुछ नदियां इसी में भी लुप्त हो जाती हैं, जैसे कच्छ के खाड़ी में एक लूनी नदी है, वो भी लुप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी यहाँ से निकली और आपके ये सबसे उत्तरी हिस्से, भारत के सबसे उत्तरी हिस्से से होते हुए पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आके मिल गई। अब देखिए, जो सिंधु नदी है ना, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अब सहायक नदियां कौन सी हैं? देखिए, झेलम है, आपको इस क्रम में याद रखना है। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज, ये 5 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए तो मैं आगे ट्रिक भी बता दूंगा, पहले आप देख लीजिए। सबसे पहली झेलम नदी, दूसरी चिनाब नदी, फिर उसके बाद रावी नदी, उसके बाद ब्यास और सतलज। अब देखिए क्वेश्चन कहां से आएगा कि जो सिंधु नदी है ना, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी देखिए यहाँ से ये चिनाब नदी निकल रही है ना, यहाँ से आते हुए ये मिल रही है आपकी किसमें? सिंधु नदी में। तो क्या बोलेंगे आप कि जो चिनाब नदी होती है इसकी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक, अब देखिए इनको भी देख लीजिए कहाँ से निकलती है। देखिए, सिंधु नदी जो होता है ना, उसकी जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की जो लंबाई है 2880 किलोमीटर है। अब देखिए, जो झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम स्थल शेषनाग झील है, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक, तो याद इतना रखना है कि झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से होता है। दूसरा, चिनाब नदी का उद्गम स्थल जो होता है बड़ा लाचा दर्रा से होता है, जो हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ से देखिए, बड़ा लाचा दर्रा से ये निकलती है। उसके बाद रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और ये आके कहाँ में मिलती है? चिनाब में मिल जाती है। और झेलम भी चिनाब में मिल रही है। और देखिए, रावी भी चिनाबी में मिल रही है। अब यहाँ से आइए, जो ब्यास नदी है, ब्यास रोहतांग दर्रे से निकलती है और ये कहाँ पे आके सतलज में मिलती है। अब देखिए, सतलज जो है यहाँ से चेमा युंगडुंग जो मानसरोवर झील है ना, मानसरोवर झील से ये भी निकलती है सतलज नदी और यहाँ पे आके चिनाब में मिलती है। देखिए, सब मिल रही है चिनाब में और चिनाब मिल रही है सिंधु नदी में। तो यानी कि सब किसकी सहायक नदियां हुई? सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको पता चल ही गया कि जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी है। और देख लीजिए कहाँ से इनका उद्गम हुआ है, जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, ब्यास और सतलज, तो इनका उद्गम देख लीजिए। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो सतलज नदी है ना, इसी पर भाखड़ा नांगल बांध, सतलज नदी पर ही भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक, और भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पे? पंजाब में, याद रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध इसे कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध बताइए, तो आप बताएंगे भाखड़ा नांगल बांध। कहाँ पे है? पंजाब में। ठीक है, और किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। अब आइए देखिए, सतलज नदी से ही एक निकलती है इंदिरा गांधी नहर, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहर है ना कि जो आपका राजस्थान है वहाँ के रेगिस्तान में हरियाली लाने का काम की है, आने की बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नहर है, इंदिरा गांधी नहर। और देखिए, विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर है ये। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखिएगा। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे देखिए कि जो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है ना, इनके पुराने नाम। अच्छा, मैं पहले आपको याद करा देता हूँ कि मतलब इसको याद कैसे करेंगे कि सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, आप यहाँ आइए, सिंधु की सहायक नदी, देखिए मैं यहाँ पे ये लिखा हूँ कि चिनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, अब देखिए
इसको याद करने का, पांचों सहायक नदियां कैसे याद करेंगे? जिंदगी भर झेलना पड़ेगा अगर चरस या विष पिया तो। देखिए चरस या विष जो लोग पीते हैं ना वो जिंदगी भर परेशान रहते हैं, वो खुश नहीं रहते। खुश न रहने का मतलब कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। तो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा अगर चरस या विष पिया तो। विष पी लोगे तो खत्म हो जाओगे तुरंत। तो देखो जिंदगी भर झेलना पड़ेगा अगर चरस या विष पिया तो देखिए झेलना से झेलम आ गया, च से चिनाब, र से रावी और स से सतलज और वी से ब्यास, विष से ब्यास। तो इसको आप यहाँ से याद कर लेंगे कि सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। वैसे आपको यहीं से याद रहना चाहिए कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ऐसे करके याद रहना चाहिए। अब आइए इनके कुछ पुराने नाम है उसको मैं याद करा देता हूँ कैसे याद करते हैं। देखिए झेलम, एक क्वेश्चन आता है कि झेलम का पुराना नाम क्या है, झेलम को और क्या कहते हैं। तो झेलम को वितस्ता कहते हैं। देखिए इसको पहले देखिए, वितस्ता, सस्ता लिखते हैं ना जैसे सस्ता, वितस्ता, ऐसे लिंक करिए। अब देखिए उसका खर्च झेलना भाई सस्ता नहीं है। देखो उसका खर्च झेलना सस्ता नहीं है। जिसका भी खर्च आप उठाते हैं तो ऐसे बोल दिया करो कि भाई उसका खर्चा जो है कि झेलना सस्ता नहीं है। उसका खर्चा झेलना, झेलना से झेलम, और सस्ता नहीं है, सस्ता से वितस्ता। ठीक, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं जोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए चिनाब नदी है, चिनाब, और यहाँ पे क्या इसका नाम है, अस्कनी। चिनाब को अस्कनी कहा जाता था पहले। तो देखिए चिनाब, यहाँ न आ गया ना, न, ना, और यहाँ पे नी, इसको याद रखेंगे। यार 5 ही तो है, इसको तो याद ही कर सकते हैं आप। अब देखिए रावी, रावी को परसुड़ी, रावी को मैं राबड़ी बोलता हूँ, राबड़ी, रावी को राबड़ी। देखिए रावी को राबिड़ी और राबड़ी परुसड़ी, ड़ी आ रहा है, यहाँ पे ड़ी आ रहा है। ठीक है, राबड़ी परुसड़ी। ठीक, यहाँ से कर दीजिए। ब्यास, विपाशा, भाई विपाशा वैसे तो सभी लोग जानते हैं, तो ऐसे करके याद कर लेना। ठीक है, मैं तो ऐसे ही याद किया हूँ, ऐसे ही याद भी होता है। ठीक, तो ब्यास का विपाशा आपको याद रहेगा, ये तो नहीं भूलोगे भाई, चाहे कुछ भी भूल जाओ। तो ब्यास का विपाशा, और सतलज को देखो, सतलज, सतलज सतुद्री, स से सतलज और स से सतुद्री, स से सतलज और स से सतुद्री। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो याद कर लीजिएगा आप। अब आइए यहाँ से तो कुछ जो इंपॉर्टेंट था मैंने बताया, अब यहाँ से कुछ देख लेते हैं। देखिए सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। ये याद होना आपको बहुत ही जरूरी है। देखिए सिंधु जल समझौता के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत जो है रावी, ब्यास, सतलज, कौन कौन, ये नीचे वाली देखिए, रावी, ब्यास और सतलज का 80% जल उपयोग करेगा। जो हमारा भारत है ना, रावी, ब्यास और सतलज का 80% जल उपयोग करेगा और 20% पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान के लिए कहा गया कि पाकिस्तान जो है ये आपकी सिंधु नदी हो गई, और ये आपकी झेलम हो गई और चिनाब हो गई। सिंधु, झेलम और चिनाब, सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% जल कौन यूज करेगा, पाकिस्तान करेगा, और 20% भारत। तो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु की सहायक नदियां मैंने बता दिया। अब देखिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं, अब ये ऐसे आएगा, चिनाब मैक्सिमम परियोजनाएं ना वहाँ पे चिनाब में ज्यादा है, तो चिनाब के कौन सी परियोजना है और झेलम नदी पे कौन सी परियोजना है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में देखिए। शाबाश दूल्हा तू झेल, यानी कि दूल्हा है ना भाई, शादी हो जाती है उसके बाद झेलते हैं बेचारे। ठीक, तो शाबाश दूल्हा, उसके बाद तो खूब खुश रहते हैं लोग, और फिर जब हो जाती है ना तो झेलने लगते हैं। तो शाबाश दूल्हा तू झेल। अब देखिए शाबाश, सा से सलाल, सा से सलाल, स से सलाल, अब ब से बगलियार, ब से बगलियार, और स से सतलज। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, सतलज परियोजना जो है ना सतलज नदी पे नहीं है, चिनाब नदी पे है। ठीक, सतलज परियोजना चिनाब नदी पे है। देखिए शाबाश दूल्हा तू झेल, स से सलाल, ब से बगलियार और स से सतलज, और ये चिनाब नदी पे है। और दूल्हा से दुल्हस्ती परियोजना, दूल्हा से दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। तू झेल, तू से तुलबुल, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। तुलबुल परियोजना कहाँ है, झेलम में, झेल से झेलम और तू से तुलबुल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज थी, और मैं आपको अभी टाइम दूंगा इसका स्क्रीनशॉट लेने का, आप टेंशन ना लीजिए। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगला पार्ट नदी का और लाऊंगा, 2 पार्ट और आएंगे, उसमें आपकी कंप्लीट नदी हो जाएगी जहां से ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।